दोस्तों, एक बार दुनिया में 70,000 लोग एक साथ मर गए। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दोबारा जिंदा हो गए। आखिर ये कैसे हुआ? ये मोजज़ा किस नबी के जरिए जाहिर हुआ? आइए कुरान और मुस्तनद इस्लामी रिवायात की रोशनी में इस हैरत अंगेज वाक़े को जानते हैं। बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, जब उनके शहर में ताउन की वबा फैल गई तो उन पर मौत का शदीद खौफ तारी हो गया। चुनाचे वो सब के सब मौत से बचने की उम्मीद में अपना शहर छोड़कर एक दूर दराज जंगल में जाकर रहने लगे। लेकिन अल्लाह ताला को उनका इस तरह मौत से भागना पसंद ना आया। चुनाचे अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को उस जंगल की तरफ भेजा। वो एक पहाड़ की आड़ में खड़ा हुआ। फिर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, मूतू, यानी तुम सब मर जाओ। जो ही वो हैबतनाक आवाज गूंजी, वो सब लोग बगैर किसी बीमारी के अचानक इसी लम्हे मर गए। उनकी तादाद 70,000 बताई जाती है। उन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उनके कफन दफन का इंतजाम ना कर सका। चुनाचे उनकी लाशें खुले मैदान में बेगौर वो कफन पड़ी रहीं। दिन गुजरते गए, यहां तक कि 8 दिन गुजर गए और लाशें सड़ने लगीं। पूरा जंगल बल्कि उसके आसपास का इलाका भी शदीद ताफुन और बदबू से भर गया। कई दिन गुजर चुके थे। जब हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम उस जंगल से गुजरे तो वहां एक निहायत दर्दनाक मंजर उनकी आंखों के सामने था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और उनकी कौम के बेशुमार लोग दुनिया से जा चुके थे। ये मंजर देखकर उनका दिल गम से भर आया और आंखें अश्कबार हो गईं। उन्होंने निहायत आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे रब, ये मेरी कौम के लोग थे। उन्होंने अपनी नादानी और मौत के खौफ में अपना शहर छोड़ दिया, मगर तेरे फैसले से कोई बच न सका। ऐ अल्लाह, ये मेरे शहर के बाशिंदे थे, मैं उनसे मोहब्बत करता था, ये मेरे दुख सुख के साथी थे। आज उनकी जुदाई ने मेरे दिल को गमगीन कर दिया है। ऐ परवरदिगार, यही वो लोग थे जो तेरी हम्द व सना करते थे, तेरी वहदानियत का इकरार करते थे और तेरी अज़मत व किबरियाई बयान किया करते थे। है मेरे रब, अपनी बेपाया रहमत से उन पर करम फरमा। ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थी, बल्कि एक नबी के दिल की वो कैफियत थी जिसमें अपनी कौम के लिए मोहब्बत, दर्द और अल्लाह ताला से रहमत की इल्तिजा शामिल थी। आप निहायत सोज़े दिल और आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला के हुजूर दुआ में मशगूल थे कि अचानक अल्लाह ताला की वही नाजिल हुई। ऐ हिज़कील, इन बिखरी हुई हड्डियों से कह दीजिए कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम सब इकट्ठी हो जाओ। ये सुनते ही बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर शख्स की हड्डियां अपनी अपनी जगह जमा होकर पूरा ढांचा बन गईं। फिर दोबारा वही नाजिल हुई। ऐ हिज़कील सलाम, इन हड्डियों से कह दीजिए कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि गोश्त पहन लो। अल्लाह ताला का यह हुक्म सुनते ही हड्डियों के ढांचों पर फौरन गोश्त और पोस्त चढ़ गया और सब जिस्म अपनी मुकम्मल सूरत में तैयार हो गए। फिर तीसरी बार अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई। ऐ हिज़कील, अब इन मुर्दों से कह दीजिए कि अल्लाह के हुक्म से सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनाचे हजरत हिज़कील ने अल्लाह ताला का यह हुक्म सुना दिया। अभी आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज अदा ही हुए थे कि 70,000 मुर्दे एक लम्हे में उठकर खड़े हो गए और बुलंद आवाज से पढ़ने लगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंत। इसके बाद वो सब लोग जंगल से वापस अपने शहर आए, दोबारा आबाद हुए और अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी मुकर्ररा मुद्दत तक जिंदा रहे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाह मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलकिन्न अक्सरन्नासी ला यशकुरून। तर्जुमा, ए महबूब, क्या तुमने न देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है,
मगर अक्सर लोग नाशुक्र हैं। ये आयत हमें बताती है कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। इंसान चाहे कितनी ही तदबीरें कर ले, अल्लाह ताला के फैसले से नहीं बच सकता। वही जिंदगी अता फरमाता है, वही मौत देता है, और जब चाहे दोबारा जिंदा करने पर भी पूरी कुदरत रखता है। इस वाक़े से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि इंसान मौत के खौफ से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता। अगर अल्लाह ताला ने किसी की मौत का वक्त मुकर्रर फरमा दिया है तो वो अपने मुकर्ररा वक्त पर जरूर आएगी। न एक लम्हा पहले आ सकती है और न एक लम्हा बाद। इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि हर हाल में अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहे, सब्र और शुक्र को अपना शियार बनाए और अपने रब पर कामिल भरोसा रखे। खा वबा फैल जाए या हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो जाएं, उसे अपने दिल का इत्मीनान और अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ना चाहिए।